बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन ट्रेड विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा जी, मार्केट ने माशाल्लाह आज जो है वो एक 3 सवा 3% के करीब जो है वो पॉइंट्स को ऐड किया है। तो देखें, मैं हमेशा से एक चीज़ कहते हुए आया हूँ कि मार्केट ने चलना है। अब मेन चीज़ ये होती है, मेंटेलिटी जो हमारी कहती है वो ये कहती है कि अब माइनर सी जो करेक्शन होती है जो कि 1500 2000 पॉइंट की कहलाती है, इसको हम थोड़ी सी माइनर सी कहेंगे। ठीक है। तो उस पे लोग पैनिक हो जाते हैं। तो भाई अब मार्केट यहाँ से पलटने वाली है, ये है वो है। तो जाहिर है मार्केट अगर एक स्टेप पीछे नहीं आएगी तो डबल स्टेप आगे कैसे जाएगी। मार्केट ने एक कदम पीछे भी लेना है तो 2 कदम आगे भी लेना है। ठीक है। तो इसी वजह से सॉरी इसी वजह से जो है वो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 40% जो है वो कैश आप लोगों के पास होल्ड होना चाहिए। कभी भी जो है वो स्टॉक्स को एवरेज आउट करने की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर किसी अच्छे स्टॉक्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। ऑलराइट, वीडियो में आगे चलते हैं और सबसे पहले जो आज की स्क्रिप्ट है वो मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। स्पेल काफ़ी दिनों से जो है आप देखें कि ये जो है वो जाम हुआ हुआ है, ये चलने का जो है वो नाम ही नहीं ले रहा था। और अगर टेक्निकली अगर हम इस पे देखें तो इस पे एक जो है वो पेनेंट फॉर्मेशन की जो है वो पेनेंट पैटर्न की जो है एक फॉर्मेशन हुई है, जिसकी जो है वो आज इस वाली कैंडल ने, होप्स हो कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और टेक्निकल्स की जो है वो नो हाउ होंगी। इस वाली कैंडल के ऊपर सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि प्राइस एक स्ट्रेट अवे यहाँ से 15 रुपये से उठ के प्राइस ने जो अपना हाई पोस्ट किया 56 56 57 रुपये के करीब करीब, और एग्जैक्ट वहाँ से लुढ़कते 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 यहाँ पे आके इस जगह के ऊपर यहाँ पे जो है वो प्राइस जो है वो साइडवेज पर आ गई। लेकिन इस साइडवेज पे आने के बाद तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक पैटर्न है जो कि बुलिश पेनेंट कहलाता है। तो ये एक पैटर्न जो है वो ड्रॉ हुआ है, एक पोल है और एक ये पहला दूसरा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये एक बुलिश पेनेंट है। इसका जो ब्रेकआउट है वो आज हुआ है। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो इसकी कल की क्लोजिंग देखनी है कि वो कल की जो कैंडल है वो इससे ऊपर क्लोज करती है। तो इस मीन डैट कि ये पैटर्न जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है इस पैटर्न का, और ये फिर अपसाइड फर्दर अपसाइड के लिए एक हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। बहरहाल उससे पहले वॉल्यूम्स को देख लेते हैं। वॉल्यूम्स भी जो है वो आज माशाल्लाह एवरेज वॉल्यूम जो है इसका 1.93 मिलियन का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर जो है वो 5.6 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम लगा है। तो वॉल्यूम अगर लास्ट हम कुछ दिनों से देखें तो ऑलमोस्ट आप देखें कि वो वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है वो पार्क हो गया था। इनफैक्ट ये हमारी जो है वो प्रीमियम कम्युनिटी की भी इस पे बाइंग थी ऑलमोस्ट 37 से 39 के लेवल के ऊपर। तो अगर आप टेक्निकली देखें तो एवरेज जो है वो 38 के करीब जो है वो हमारी कॉस्ट थी। और अगर मैं टेक्निकली अगर इसको मैं यहाँ से मैं 38 से लगाऊं तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह भी अगर ये 41 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है तो 7.5% की जो है वो प्रॉफिट्स स्टिल अभी हमारी जो है वो रनिंग के ऊपर है। फर्दर जो टारगेट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये जब ये देखें जब ये इस जगह के ऊपर कंसोलिडेशन फेज़ पे था तो इसने यहाँ पे एक छोटी 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 वीक छोड़ी हुई है। ये जो लाइन मैंने लगाया है बेसिकली ये जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि ये 43.5 रुपये के ऊपर यहाँ पे सेलिंग थोड़ी सी दिख सकती है। लेकिन माइट भी चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है वो बायर्स एग्रेसिव होके, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप टेक्निकली देखें ना तो ये 30 ऑलमोस्ट अगस्त के सितंबर के महीने से यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 166 डेज़, ऑलमोस्ट कि ये 3 महीने से ऊपर जो है वो यहाँ पे जो है वो पैसे को इसने पार्क कर दिया था। अब अगर किसी ने यहाँ पे लिया था 43 तो वो इसी रेंज के अंदर वो झूल रहा था। झूलते झूलते इसने एक पैटर्न भी ड्रॉ किया और एग्जैक्ट हमारी जो बाइंग थी इसके ऊपर वो आई थिंक लास्ट फ्राइडे, लास्ट 2 से 3 दिन पहले की थी। तो ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल के ऊपर हमने जो है वो बाई किया था 2 दिसंबर को आई थिंक। मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन हमारी जो एवरेज बाइंग है वो 38 के करीब करीब है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था कि ये पेनेंट जो है वो पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन यहाँ से 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन लुढ़कते लुढ़कते कुछ जो हमारे मेंबर्स हैं वो पैनिक भी क्रिएट कर गए थे कि नहीं चल रहा नहीं चल रहा, अब क्या करें, कुछ और आइटम दिखाएं। देखें आइटम ने सबने चलना है, बस बात ये है कि थोड़ा सा जो है वो साइडवेज रह जाती हैं चीज़ें। और इसमें मेंटेलिटी जो कहती है वो ये होती है
कि जो बीच में जो कच्चे ट्रेडर होते हैं, जो अब जिस तरीके से मैंने अपने काफ़ी मेंबर्स को जो है वो बिल्कुल तसल्ली दिया कि भाई होल्ड करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसने चलना है। आज इनफैक्ट सुबह से मैं इसके बारे में कह रहा था कि आप होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे के करीब जो है वो इसने एक बायर्स जो इसमें एग्रेसिव हुए, और जो वो एग्जैक्ट ये जो है आज वो कैप लगा, और ये फिर सडनली जो है वो कैप ओपन भी हो गया था। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो 43.5 रुपये का लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ट्रेड करवाए इसके ऊपर ऊपर। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करवा लेता है तो दूसरा टारगेट जो है इसका 47 है, और अगर ये 47 से ऊपर भी खड़ा हो जाता है तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब जो है वो यहाँ से जा सकता है। ऑल टाइम हाई तो इसका खैर बहुत ऊपर है। बहरहाल ये जो रीसेंट हाई है, जब ये चलना शुरू हुआ था 14 रुपये से लेकर 57 रुपये तक, तो ये ईजिली यहाँ तक इस चीज़ को जो है वो टच कर सकता है। प्रोजेक्शन की अगर मैं टारगेट आप लोगों को दिखाऊं दूसरे रेजिस्टेंस से लेके यहाँ तक की, तो एग्जैक्ट इसकी टारगेट भी जो है वो एग्जैक्ट यहीं के ही बन रही है। अगर आप देखें तो 54 रुपये के करीब करीब, जो कि ये वाला जोन है सेलिंग का, ठीक है। तो इस जोन के करीब 52, 53, 54, 55 इस तरीके से आपने जो है वो परसेंटेज वाइज वो चीज़ों को ऑफलोड करना है, अगर आपने स्विंग पोजीशन इस पर बनाई हुई है। और अगर नहीं बनाई हुई तो कल तसल्ली के साथ देखना है कि चार्ट्स को खोल के कि प्राइस एक्शन जो है वो प्राइस इसमें क्या बिहेवियर कर रहे हैं, प्राइस का क्या बिहेवियर है, उस हिसाब से फिर जो है आपने इसमें ट्रेड जो है वो अपनी प्लान करनी है। ऑलराइट, उम्मीद है कि ये वाली स्क्रिप्ट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगली स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी आज की कॉल भी थी, वो थी FCPL। ऑलराइट जी, FCPL में देखें तो FCPL जो है कि ये हार्मोनिक पैटर्न, ये बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न कहलाती है। इसमें जो है वो 4 पॉइंट्स बनते हैं ABCD, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जब ये D पॉइंट बन जाए तो D पॉइंट के बाद यहाँ से जो है वो एक सेलिंग आए। लेकिन चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती है, 100% जो है वो कंफर्मेशन नहीं होती कोई भी चीज़ की। तो एक पैटर्न है यहाँ पे, प्राइस जो है आप देखेंगे एग्जैक्ट ये 57 रुपये से चलना शुरू हुआ है। एग्जैक्ट इसने एक जो है वो अपना 100 रुपये के लगभग एक हाई पोस्ट किया है, वहाँ से इसको जो है वो करेक्शन मिली है। एग्जैक्ट ये फिप के लेवल के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं कि फिप के लेवल के ऊपर, एक तो मैं इसको थोड़ा सा मैं अपने चार्ट को करेक्ट करूं। ऑलराइट जी, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट ये फिप के लेवल के ऊपर, अगर मैं यहाँ से फिप को प्लॉट करूँ तो एग्जैक्ट ये 61, ये जो तीन जो लेवल होता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, ये तीन 61, 50 और 38 का 38% का, तो ये डिमांड लेवल होता है कि प्राइस एक हाई पोस्ट करने के बाद या तो 38 लेवल से 38% के लेवल से जो है वो रिट्रेस कर सकती है, या फिर 50% के लेवल से रिट्रेस कर सकती है, या फिर 61.8% के लेवल से जो है वो रिट्रेस कर सकती है। तो एग्जैक्ट आप देखें कि प्राइस ने एक हाई पोस्ट की, और एग्जैक्ट इसी जगह से यहाँ पे जो है वो आके डिमांड क्रिएट हुई, और एग्जैक्ट इसने यहाँ पे अब ये अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो आज ऑलमोस्ट हमारी इसके अंदर जो है वो बाइंग भी थी। मैंने जो रेंज दिया था वो 84 से लेके 94 का था, तो 94 के दरमियान दरमियान हमारी बाइंग है, और 94 के बाद जो है वो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 98 के 98.15, और आई थिंक जो है वो इसने जो 98.46 के ऊपर जो है वो आज कैप लगा था, लेकिन फिर वो जो है सडनली कैप खुल गया। क्योंकि आपको पता है वो जो लोग घबरा जाते हैं, वो काफ़ी दिनों से रखा रहता है, जब लॉस के ऊपर होता है तो वो उसे पाल ले होते हैं, जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट में होता है तो बेच देते हैं। तो लॉस होल्ड करने का जज्बा हमें होता है, लेकिन प्रॉफिट को हम देखते साथ ही बेच देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि लॉस को जो है वो हम ज़्यादा होल्ड ना करें, और प्रॉफिट को जो है वो ट्रेल करते जाएं। बहरहाल इस बहस में नहीं पढ़ते, इस स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। तो ABCD एक पैटर्न जो है वो यहाँ पे एक ड्रॉ हो रहा है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग का जो लेवल है वो आपका यही रहेगा, ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल का। तो 91 से लेके आप 94.5 तक डिप्स के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब इसका 85 के ऊपर डिफाइन है, वो आप इसको स्टॉप लॉस को देख सकते हैं। जैसे ही अपने रिसेंट हाई को जो है वो ब्रेक करता है 100 रुपये को, तो ये इसकी जो अगली टारगेट है ऑलमोस्ट 114 रुपये, जो ABCD पैटर्न की जो हार्मोनिक पैटर्न है, बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न है, तो इसकी जो टारगेट की प्रोजेक्शन की टारगेट जो बन रही है वो ऑलमोस्ट 114 रुपये के करीब करीब बन रही है। तो इसको आप जो है वो अपने ट्रेड प्लान में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, दो स्क्रिप्ट हो गई। सबसे मेन चीज़ SLGL, जिसमें काफ़ी लोग जो है वो स्टक हैं।
इनफैक्ट ये कि हमें भी इसने जो है वो एक हफ़्ता जो है वो इसने घुमा के रखा है। तो आई थिंक हमारी जो है वो लास्ट फ्राइडे को बाइंग थी 6 दिसंबर को। अगर आप 6 दिसंबर की अगर आप कैंडल देखें तो एग्जैक्ट इस वाले लेवल के ऊपर जो है वो हमारी बाइंग थी। पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये जो है वो एक बुल फ्लैग जो है वो पैटर्न है वो ड्रॉ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जी कि ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है, ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी लगाने का तरीक़ेकार बताया था कि मैक्सिमम टचेस आपने लेने होते हैं। कि ट्रेंड लाइन का जो तरीक़ेकार होता है कि प्राइस जहाँ से बार बार टकरा के जो है वो वापस आ रही है, वो उसे हम उसको हम लाइन के साथ जब टच करके दो शुरू के 2 लाइन हमने लेने होते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट हम उस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा एक ट्रेंड लाइन जो कि चाहे वो अप ट्रेंड के ऊपर हो, डाउन ट्रेंड के ऊपर हो, या फिर कोई भी पोल हो, तो इस तरीके की जो है वो हम ट्रेंड लाइन हमारा लगाने का जो है वो एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर तरीक़ेकार होता है। तो एक ये यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ, ये जो सारी ट्रेड है इसमें आप लोगों ने अपनी प्रॉपर वर्किंग करनी है। इस तरीके से कोई वो नहीं करना है कि बस जी शमाद भाई ने बताया तो ले लिया। वर्किंग आप लोग अपनी भी करें, ट्रेड को जो है वो देख के समझ के तरीके से लें। अंधा कानून की तरह जो है वो काम नहीं करना है कि बस जो दिल में आया, जो इधर से देखा उधर से देखा। ये चार्ट और ये प्राइस एक्शन आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ों को जो है वो समझ के करें कि बेसिकली कोई भी स्टॉक या कोई भी समझ लें कि करेंसी है या कोई भी ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स होते हैं, तो वो जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाँ दिल चाहा वहाँ पे डिमांड आ गई और जहाँ दिल चाहा वहाँ पे जो है वो सप्लाई आ गई। तो कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर दो पार्ट बहुत अहम होते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड के ऊपर चीज़ों को आपने लेना होता है, सप्लाई के ऊपर आपने जो है चीज़ों को ऑफलोड करना होता है। अगर ये डिसिप्लिन आपके अंदर है तो इस मीन डैट कि आप जो है वो एक अच्छे ट्रेडर भी हैं। चाहे अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी है। डिमांड और सप्लाई को अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, डिमांड की जगह पे आप सप्लाई कर देंगे और सप्लाई की जगह पे अगर आप डिमांड ले लेंगे तो ये चीज़ें फिर जो है वो उलट हो जाती हैं। बहरहाल ये जो मैं SLGL बता रहा हूँ इसमें जो मुझे एक अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि प्राइस जो है यहाँ पे एक क्या कहते हैं बुल फ्लैग का जो है वो पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर रही है। ऑलमोस्ट जब ये ट्रेंड लाइन को जब ये ब्रेक करेगी, ये जो ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है ऑलमोस्ट अगर आप देखें 16.5-17 रुपये से। मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम्स देखें थोड़े से जो है वो वीक हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जिस तरीके से स्पेल ने जो है वो 3-4 दिन घुमाया, इसी तरीके से SLGL है ये भी घुमा रहा है। कोई भी एक न्यूज़ लगेगी और इसके अंदर वॉल्यूम्स लगेगा और इस तरीके से यहाँ पे ये बुल फ्लैग के पैटर्न को ब्रेकआउट कर जाएगा। ब्रेकआउट करेगा जो इसका प्रोजेक्शन की टारगेट जो नज़र आ रही है वो जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, ये स्विंग ट्रेड के लिए ऐसा नहीं है कि कल ही ये यहाँ पे जाके लग जाए। थोड़ा सा टाइम जो है वो ले सकता है, चाहे वो हफ्ता ले, 10 दिन ले, महीना ले, 1.5 महीना ले। मैक्सिमम ये है कि 1.5 से 2 महीने तक की इसके अंदर लॉन्ग टारगेट जो स्विंग बेस के ऊपर मुझे नज़र आ रही है वो 26 से 27 रुपये की है, जो एक फ्लैग पैटर्न की टारगेट है। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जब है जब ये पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर जो है वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कर दे, जिस तरीके से स्पेल ने पेनेंट फॉर्मेशन का किया है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट करेगा तो इसका जो रीसेंट हाई है वो 20.5 रुपये के लगभग है। तो आप अपनी पोजीशंस को आप थोड़ा सा यहाँ पे जमा कर लें। स्टॉप लॉस आपने जो रखना है वो ऑलमोस्ट 14 रुपये के करीब करीब का रखना है। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो आपने 12% के करीब करीब की बाइंग कर दी है, जबकि इसको जो टारगेट है वो 60 से 68% की है। तो ज़ाहिर है रिवॉर्ड आप देखें, रिक्स टू अगर रिवॉर्ड में कैलकुलेट अगर मैं आपको करके बताऊं इस एंगल से, तो यहाँ पे 4.9 का जो है वो रिक्स रिवॉर्ड बन रहा है। मकसद ये है कि 15% और 69% का जो है वो रिक्स रिवॉर्ड बन रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए परसेंटेज में अगर करके बेचेंगे तो ऑलमोस्ट 40% का जो है वो आपका गेन होगा, जबकि 8% का जो है वो आपको रिक्स कैपेसिटी जो है वो आपकी इसमें डिफाइन हुई हुई है। ठीक है, दो हिस्सों में अगर आप लेते हैं तो 14% के अगर आपको इस पर वन शॉट अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या कहते हैं कि 14% जो है वो यहाँ पे आपको रिक्स से दो हिस्सों में अगर आप लेते हैं तो ज़ाहिर है आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 15 रुपये के करीब करीब निकल कर आएगी। तो जब आप 15 रुपये से स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं तो वो 6.5 से 7% का जो है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इसी तरीके से
पार्शियल वाइज अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर कर दिया, 20 रुपये से थोड़ा सा नीचे मैं कर देता हूँ, 20 रुपये 40 पैसे पे कर दिया, 23.5 रुपये पे कर दिया, 27 रुपये पे कर दिया। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 69 का अगर बन रहा है तो ऑलमोस्ट आपको ये 35 से 40% का रिटर्न जो है वो दे जाएगा। लेकिन इसमें तहम्मुल वाला काम है, सुकून वाला काम है। अब ऐसा नहीं है कि बस आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आप ये सोच रहे हैं कि बस जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ और यहीं से यूँ 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 करते 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 इस प्राइस के ऊपर चले जाए, ये तरीका नहीं होता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझा करें, तमीज़ के साथ जो है वो ट्रेड करा करें। चीज़ों को जब तक समझ के नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा किसी भी काम को करने का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 3 स्क्रिप्ट जो है वो आज मैंने कवर किया है। तो इस पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर दिया, टारगेट भी शेयर कर दिया। देखें, जब कोई भी आप वीडियो देखा करें ना, वो फिर बार बार एक मैसेज आता है कि आपने क्या बताया था, हमें लेवल निकाल के दे दें। तो वीडियो देखने का जो तरीक़ेकार है, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को सीखा, ज़ाहिर है मेरी एक ये फैमिली बिजनेस है, मेरी फैमिलीज़ भी होती हैं इन्वॉल्व इस पे टेक्निकल बेसिस के ऊपर। जहाँ पर मैं स्टक होता हूँ मैं अपनी फैमिली से जो है वो डिस्कस करता हूँ। तो जो मैंने जो सीखा है, अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो सबसे पहले आप पेपर वर्किंग करा करें। मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक प्रॉपर या तो एक मोबाइल के ऊपर एक नोट बना लें कि ये ट्रेड प्लान है, ये लेवल है, ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। तो इस तरीके से जो है वो करें, ठीक है। और तहम्मुल से देखा करें, बस जल्दबाजी में वीडियो को जो है वो ना देखा करें। अच्छा जी, एक मेंबर की डिमांड थी SSGC की। अगेन लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ कवर किया था और SSGC के बारे में बता दूं, लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने यहाँ पर बनाई थी और मैंने आप लोगों को यही बताया था कि ये जो है अपने ऑलमोस्ट कि ये 38.5 रुपये के करीब करीब आके जो है वो यहाँ से रिट्रेस कर सकता है। अगेन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो फिब में प्लॉट करता हूँ इसके ये 3 जो है वो लेवल होते हैं, गोल्डन लेवल, ठीक है। अगर ये इस लेवल से अगर ये पलट जाए तो एग्जैक्ट आप देखें कि इसने ये वाली जो वीक है इस वाली कैंडल की, यहाँ से जो है वो यहाँ पे बाइंग जनरेट हुई है और ये यहाँ से अप साइड जो है वो निकला है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ मैंने बताई थी कि 50% के रिट्रेस से भी यहाँ से ले सकता है। ऑलमोस्ट ये यहाँ तक नहीं आया है, इसने जो है वो 38% के लेवल को जो है वो अपना रिट्रेस किया। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है वो समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे फॉर्मेशन जो हो रही है वो हो रही है डबल टॉप की। आज इनफैक्ट मैंने जो है वो अपने ग्रुप में एक ये शेयर भी किया था कि अगर किसी के पास है तो यहाँ पे अब ये वाली जो कैंडल बनी है टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, ये कहलाती है इन्वर्टेड हैमर। तो ये एक साइन है सेलिंग का, ठीक है, कि आपके पास अगर स्टॉक है तो यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। कंफर्मेशन किसी भी चीज़ की नहीं होती है। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ मुझे एक लगी है कि यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ हुआ है, तो हो सकता है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे एक बहाना ले और प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे आए। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर कोई इस पर फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो उसने क्या करना है कि अगर तो ये 40 रुपये से ऊपर ऊपर खड़ा होता है तो फिर इसमें जो है आप फ्रेश बाइंग करें, और जब तक ये कोई रिवर्सल जो है वो कैंडल स्टिक आपको नहीं दिखा देता, जिस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल स्टिक हमें दिख रही है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है और टेक्निकली देखा जाए तो ये डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो रही है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। अब इसके पीछे रीज़न कोई भी हो, चाहे वो इंडेक्स करेक्शन में आ जाए या जो है वो XYZ कुछ भी हो जाए। ओ सॉरी, मैंने ये डिलीट कर दिया। हाँ, तो कोई भी रीज़न हो, पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बस जब टेक्निकल्स पूरे होते हैं तो बस न्यूज़ जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आप 40 रुपये से ऊपर ऊपर फ्रेश बाइंग करें। इनिशियल आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 38 रुपये का रहेगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 रुपये से 38 ये 2 रुपये जो है वो यहाँ पे गैप है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि कैंडल यहाँ पे अपनी वीक जो है वो पोस्ट करने आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला स्क्रिप्ट जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुआ है। उम्मीद है कि चीज़ें और प्राइस एक्शन जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, और चीज़ें जो है वो मेंटेलिटी आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम कर रही है। फ्लाइंग सीमेंट को हम देख लेते हैं। फ्लाइंग सीमेंट की भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रुप की कॉल है, और वो स्टॉप लॉस इसमें भी जो है वो एक ABCD जो कि एक बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न है वो ड्रॉ हो रहा है। प्राइस आप देखें कि स्ट्रेट अवे यहाँ से उठी है, हालांकि उठी तो काफ़ी पहले से, लेकिन मैं रिसेंट ले लेता हूँ, अक्टूबर से ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्राइस उठी है, इसने एक हाई पोस्ट किया 29.5 रुपये के लगभग। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये फिब के लेवल्स के अकॉर्डिंगली, तो इसने अगेन फिब के लेवल के अकॉर्डिंगली ये देखें 618 के ऊपर आके, ये जो फिब का लेवल होता है ये आखिरी लेवल होता है। अगर यहाँ से जो है वो स्टॉक की प्राइस अगर रिवर्स हो जाए
तो मतलब ये कि वो अपने जो है वो रिट्रेस लेवल है उसको पूरा कर चुकी है और यहाँ से अब प्राइस एक्शन मतलब कि बुलिश रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को जो है वो रिट्रेस नहीं करती और वो नीचे आ जाती है तो पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि भाई प्राइस ने जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ दिया, तो अब वो नेगेटिव साइड के ऊपर जो है वो ट्रेंड ट्रेड करवा सकती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, इसने इस लेवल के ऊपर आके 61% के ऊपर जो है वो अपना एक जो डिमांड क्रिएट किया और आप देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक कैसी ज़बरदस्त डिमांड आई। हालांकि इसने जो अपना रीसेंट हाई था ये वाला 29.5 रुपये के लगभग, इसने यहाँ पे जो है वो इसको ब्रेक किया, गैप क्रिएट किया और यहाँ पे जो है वो एक सीधा सीधा 32 रुपये के करीब करीब जाके जो है वो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो है वो एक कंसोलिडेशन हो रही है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ABCD का जो एक हार्मोनिक पैटर्न है, जब ये इसको 32 रुपये को ब्रेकआउट करे तो ये ईजिली पैटर्न टारगेट के लिए 36 रुपये, 34 रुपये, 36 रुपये तक ईजिली ये यहाँ तक जा सकती है। एल्स स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे 27.5 रुपये का रखना है। आप इस लेवल के दरमियान दरमियान जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें और यहाँ पे इस जो करंट लेवल है 30 रुपये, 29 रुपये, 28 रुपये के करीब करीब आप ये इसको एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल 27 रुपये, 27.5 रुपये के करीब करीब का रखना है। अगर इस लेवल से नीचे ट्रेड क्लोज हो तो इसके पास जो 20 रुपये की जो है वो इनिशियल सपोर्ट है। तो स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में काम करना और जैसी मार्केट चल रही है कोशिश ये करें कि 60% से काम करें और 40% को कैश जो है वो हमेशा होल्ड रखें अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। और नंबर 2 कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, ये टेक्निकल्स जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट है, पैटर्न है, प्राइस एक्शन है, अगर वो आप लोगों को पसंद आती है या समझ में आती है तो वीडियो में जो है वो लाजमी कमेंट करा करें। चैनल को भी लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। इससे होगा ये कि मुझे जो है वो एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी स्टॉक्स की जो है वो प्राइस एक्शन आप लोगों को जो है वो समझाने की मैं कोशिश करूँ। फ्लाइंग सीमेंट की भी मैंने आप लोगों को समझा दी है। इनफैक्ट ये हमारी ग्रुप की भी कॉल है। वंस अगेन आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानिएगा, बस ये कि कोई बार बार मैसेज करके यह ना पूछे कि लेवल बता दें, लेवल बता दें। ये जो प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और यहीं से जो है वो अपने जो है वो ट्रेड को जो है आप लोगों ने प्लान करना है। दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आप 32 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो और एक अच्छी राइड लें, या तो फिर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करें, 60% एक्यूमुलेट कर लें या 40% एक्यूमुलेट कर लें। जब ये ब्रेकआउट कर दे 32 रुपये का तो 60% यहाँ पे और ऐड कर लें और आप एग्जैक्ट यहाँ पे जो लेवल दिए गए उसके ऊपर आप निकल जाएं। अच्छा जी, एक स्क्रिप्ट और ले लेता हूँ NRL, और NR की जो है वो मैंने एक एनालिसिस भी शेयर किया था। अब NRL के स्ट्रक्चर देखें। अच्छा, अब NRL के बंदों ने पूछा है कि NR के अंदर हुआ क्या है, शमात भाई इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। कोई मसले वाली बात नहीं है, जो मैं समझ रहा हूँ वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो है वो इसके अंदर हुआ क्या है। अब आप देखें कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, प्राइस जो है वो एक स्ट्रेट अवे गई, यहाँ से प्राइस को एक जो है वो सेलिंग मिली, यहाँ पे प्राइस ने जो एक सपोर्ट बनाया अपना, वापस आके यहाँ पे डबल टॉप, और टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कप एंड हैंडल की ये एक फॉर्मेशन भी बन रही है। अब चूंकि कप एंड हैंडल के बाद इसको इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट करना था, इसने ब्रेकआउट नहीं किया, वो यहाँ पे डबल टॉप के बाद ट्रिपल टॉप डिफाइन करते 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 जो है वो प्राइस आई और इसने इस जगह को जो है वो ब्रेक डाउन किया, जो कि इसका ये वाला सपोर्ट बन रहा था। क्योंकि जाहिर है प्राइस ने इसको सपोर्ट बना के यहाँ पे डबल टॉप डिफाइन करने गई थी, तो यहाँ से आते 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 लौटते लौटते यहाँ तक क्यों आई है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ समझाने का मकसद ये था कि प्राइस यहाँ तक क्यों आई है। प्राइस यहाँ से स्ट्रेट अवे उठी, यहाँ पे पहला टॉप इसने डिफाइन किया, तो यहाँ पे एक मैं पहला टॉप मार्क कर देता हूँ, कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये प्राइस ने एक यहाँ पे पहला टॉप मार्क किया, दूसरा टॉप मार्क किया, तीसरा टॉप यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। ट्रिपल टॉप हो गया, ब्रेक आउट नहीं कर सका, यहाँ पे इसको सेलिंग पड़ी और ये यहाँ आते आते थे इस जगह के ऊपर, ये जो इसकी सपोर्ट बन रही थी यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। टेक्निकली प्रोजेक्शन के टारगेट के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजर करें, क्योंकि यही एरिया था जहाँ पे आके इसने यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बनी थी यहाँ पे, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई स्टॉक्स की जब आप समझ जाएंगे तो मतलब ये है कि आप जो है वो एक अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। स्टॉक्स की जो मेन चीज़ होती है वो डिमांड और सप्लाई। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसकी जो है वो सप्लाई होते 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 इसने डिमांड को भी ब्रेक किया, और एग्जैक्ट जब आप इसको यहाँ पर उठा के रखेंगे, क्योंकि इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट था, इस वाले ट्रेंड लाइन के साथ आप रखें तो एग्जैक्ट आप इसको देखें
और इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर आके वापस डिमांड आई, क्योंकि यहाँ पे जब इसने ब्रेक डाउन किया ना तो यहाँ पे अगेन सप्लाई आना शुरू हो गई जितनी यहाँ पे डिमांड आई थी। यहाँ से यहाँ तक की डिमांड आप मेजर करें, ये देखें यहाँ से यहाँ तक की डिमांड मेजर करें, इसने इसको ब्रेक डाउन किया है, सप्लाई के ऊपर ला के रख दें। ठीक है, सप्लाई यहाँ पे होते होते अब आप देखेंगे यहाँ पे होते होते झूलते झूलाते यहाँ पे अगेन यहाँ से नीचे नहीं गई है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे सप्लाई ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कर लें, चाहे आप न्यूज़ ले लें, चाहे आप दुनिया का कुछ भी ले लें कि एनआरएल को जो है वो ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर वापस जो है वो डिमांड आई। डिमांड आते आते देखें, आप देखें तो टेक्निकली एक इसने एक आर्क फॉर्मेशन बनाई है। और इनफैक्ट ये चीज़ मैंने अपनी एक क्या कहते हैं कम्युनिटी में भी एक बंदे को मैंने गाइड किया था। आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ फ्री ट्रेड वाले आमना में, इस पे जो मैंने सेंड किया था, आई थिंक एनआरएल। ठीक है, अच्छा पहले इसको यहाँ पे समझ लें। अब एनआरएल इसको ये जो सपोर्ट बन रहा था, जब इसने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एक देखेंगे, जब आप देखेंगे तो एक आर्क फॉर्मेशन बनी है। यहाँ पे आप देख लें, अब आप यहाँ से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन बनी है। आर्क फॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो प्रोजेक्शन की टारगेट, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आई और यहाँ पे सप्लाई आई थी, यहाँ पे डिमांड आई, डिमांड ने फिर इसको वापस अगेन इस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक किया, जो कि इसका रेजिस्टेंस बन रहा था इस जगह के ऊपर, जो है वो इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। और जब हम इसको यहाँ से उठा के रखते हैं अपने टारगेट के ऊपर तो वापस ये देखें, सही है, ब्रेक किया, यहीं पे जो है वो जितनी यहाँ पे सप्लाई आई थी वहीं पे वापस उतनी डिमांड आई, इसने ब्रेक किया तो वापस इसकी जो डिमांड की जो एंड हो रही है वो वापस इसी लेवल के ऊपर हो रही है। तो आप लॉजिक समझने की कोशिश करें, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लॉजिक जो है वो समझ आई होगी। प्राइस पहले यहाँ से यहाँ तक उठी, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, ट्रिपल टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है वो प्राइस ने अपना जो है वो स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे आप टेक्निकली देखें तो एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर आके यहाँ पे सप्लाई होते होते तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई। जब यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई तो इसकी जो हमने ये एक आर्क फॉर्मेशन थी, आर्क फॉर्मेशन का जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन का टारगेट निकाला तो प्रोजेक्शन का टारगेट भी वापस इसके जो है वो रेजिस्टेंस को जाके बंद रहा है। अब कुछ भी हो जाए यहाँ पे जाके सप्लाई आनी है, पॉसिबिलिटी दें कि यहाँ पे अगर ब्रेक आउट कर जाती है, सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, सॉरी डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो ये और ऊपर चले जाएगा। लेकिन आप देखेंगे टेक्निकली कैसे जो है वो कैलकुलेशन मैच कर रहे हैं। मकसद इतनी ही यहाँ पे जितनी डिमांड थी यहाँ पे सप्लाई हुई है उतनी वापस इसी जगह के ऊपर जो डिमांड आया है, इसने इस सपोर्ट को इधर जो कि सपोर्ट था अभी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इसने ब्रेकआउट किया। और इसने रिसेंट भी जो है वो अपना ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे जो बार बार एक ट्रेंड लाइन से जो टकरा रही थी, मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेंड लाइन लगाएंगे जहाँ से बार बार प्राइस एक्शन टकरा रही हो। तो इस वाली कैंडल ने आज देखेंगे कि एग्जैक्ट जाके अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम्स की इसकी, हाँ वॉल्यूम्स भी देखें बड़े ज़बरदस्त पड़े। तो इस जगह के ऊपर आके जो है वो इसने ब्रेक आउट भी किया। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो टारगेट जो है इसका पोटेंशियल टारगेट वो 314 रुपये का बन रहा है, जो कि इसका ट्रिपल टॉप यहाँ पे डिफाइन भी हुआ है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम चांसेस है कि इसको ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट अगर करता है तो ये अपने फिर ऑलमोस्ट 350 370 तक के लिए जा सकता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे कोई भी मेंबर अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाना चाहता है तो प्रोजेक्शन की टारगेट मैंने डिफाइन कर दी है। यहाँ पे जो है वो सप्लाई पूरी हो चुकी है, डिमांड भी यहाँ पे एग्रेसिव हो गई है, डिमांड ज़्यादा आ गई है। अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी किया है। इस वाले ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसको मैं कलर चेंज करूँ और इसको मैं आई थिंक लाइट ब्लू करूँ तो ये देखें जब इसने इस वाली कैंडल ने जो है वो ब्रेकआउट किया तो अब पॉसिबिलिटी दी है कि अगर आपने बाइंग करनी है 288 से 285 के दरमियान बाई करें। इसी कैंडल दो है वो 270-75 के करीब करीब का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट आपका वही होगा 312-14 रुपये। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर मैक्सिमम दूसरे टारगेट जो है वो यहाँ तक जो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, जो कि सॉरी ये वाला जो टारगेट है वो अब यहाँ तक इस वाले के ऊपर कैप्चर कर सकते हैं 344 रुपये तक का। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ जब है जब ये यहाँ पे अपसाइड जाने लगे तो देख लें। उम्मीद है कि ये वाली भी एनआरएल की भी स्क्रिप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। एल्स दूसरी चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे फ्री कम्युनिटी का लिंक है। अच्छा मैं यहाँ पे दिखा रहा था सॉरी ये दिखाते दिखाते मैं आप लोगों को भूल गया। यहाँ पे जब मैं एनआरएल सर्च करूँ तो ये देखें 13/12
3 तारीख 12वां महीना, मतलब 3 दिसंबर की जो है वो ये थी एग्जैक्ट। ये इस जगह के ऊपर 242 के ऊपर ब्रेकआउट था, और मैंने देखे यहाँ पे लिखा हुआ भी NRL फेसिंग कंसोलिडेशन आर फॉर्मेशन नीड ब्रेकआउट 255 विथ ह्यूज वॉल्यूम टारगेट 272 और 290। अब आप टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो मेरी कॉल थी 12 दिसंबर की थी, और 255 से लेके अगर मैं यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो इसको मैं डिलीट कर दूँ, थोड़ा सा मैं चार्ट को ड्राइंग को रिमूव करता हूँ, तो इस जगह के ऊपर 250-55, तो 255 से भी अगर यहाँ से लगाऊँ तो ऑलमोस्ट 12% का प्रॉफिट जो है वो स्टिल हमारे पास अभी तक चल रहा है। और जो टारगेट 272 और 290 दिया था ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसने अपना 10% का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। अब बात ये है कि ये देखें 296 का टारगेट था इस प्रोजेक्शन, क्योंकि मैंने इसको करीब से ले लिया था, और इस वाले ये जो रेजिस्टेंस है मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस को मार्क किया। पहले मैंने सिर्फ यहाँ तक का लिया था, और यहीं से मैंने जो है एक अपनी आर्क की फॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ कर दी थी। ड्रॉ करने के बाद इसी तरीके से मैंने प्रोजेक्शन के टारगेट के लिए यहाँ पे इसको ले आके रखा था, और टारगेट मैंने एग्जैक्ट यही बताया था 50% का टारगेट। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्रोजेक्शन की टारगेट अगेन ये एग्जैक्ट ये वाली टारगेट इस वाले रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। तो देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई कम हो गई, या सप्लाई ज़्यादा हो गई डिमांड कम हो गई, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। प्रॉपर प्राइस एक्शन है, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई होती है। अगर डबल सप्लाई हो जाए तो डबल डिमांड आती है, और अगर डबल डिमांड आ जाए तो डबल सप्लाई होती है। ये सारी चीज़ें भी टेक्निकली ये प्राइस एक्शन के ऊपर ये सब हमें बता रही होती है। मेन चीज़ क्या है कि हमने इस चीज़ को समझ के करना है, समझ के नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ पे लिया था कुछ समझा नहीं था तो आप लुढ़कते लुढ़कते आप देखें यहाँ पर आए। अब जिस बंदे ने यहाँ पे लिया था इस चीज़ को समझ के लिया था, वो अगर आप वो यहाँ पे आप देख लें मूव कैप्चर 43% का रेन है पिछले 7 अक्टूबर से लेके दिसंबर 1.5 से 2 महीने के अंदर 40% का जो है 44-45% का गेन है। बात कुछ भी हो, चाहे वो रिफाइनरी की पॉलिसी आ जाए, चाहे वो गवर्नमेंट इन्हें रिलीफ दे दे, टैक्स बेनिफिट दे दे, कुछ भी हो, मेन चीज़ ये है कि प्राइस एक्शन कंप्लीट होने के बाद ही न्यूज़ें श्यूज़ें सब ने जो है ना वो आनी होती है। होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक करें, कि नीचे कमेंट करके बताएं कुछ स्क्रिप्ट अगर आप लोगों ने समझना है जिस पे आप लोग पर्सनली ट्रेड करते हैं तो नीचे कमेंट कर दिया करें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो बनाऊं जिसमें 4-5 स्क्रिप्ट जो है वो कवर कर लूं, जिसमें आप अपनी पोजीशन बनाएं और टेक्निकली जो है वो 5-7-8% का जो है वो प्रॉफिट तमीज़ के साथ लेके बाहर आ जाए। कोई 10-10 8-8 ग्रुपों के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ्री में ट्रेड कॉल दे दूँ ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरी कम्युनिटी में आए, मुझे आप प्रीमियम ज्वाइन करें, तमीज़ के साथ समझे चीज़ों को, डायरी में नोट करें, मोबाइल पे नोट करें, ट्रेड प्लान करें। इंशाल्लाह आप जो है वो मंथली जो है वो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो जर्नी है ट्रेड जर्नी वो प्रॉफिटेबल ही रहेगी। अपने भाई को दें इजाज़त, अपनी फैमिलियों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।